मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैराथन दौरा बांसवाड़ा के बागीदौरा को बड़ी सौगात देंगे। कुशलगढ़ और आसपुर में महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन भी करने वाले हैं। उदयपुर में खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि लगातार मैराथन दौरे पर हैं, कल ही 3 जिलों के दौरे पर वो रहे। चित्तौड़गढ़ सबसे पहले पहुंचे, प्रतापगढ़ की धरा पर पहुंचे और फिर बांसवाड़ा की धरा पर पहुंचे मुख्यमंत्री और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के साथ साथ बड़ी बातें भी इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। उन्होंने बताया कि इस तरह से पिछले 70 सालों में जिस तरह से 250 कॉलेज खुले, वहीं महज 5 सालों में करीब 300 कॉलेज खुल चुके हैं। आरटीएच को लेकर बात करी और कहा कि राइट टू हेल्थ बिल हिंदुस्तान में लाने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। और हमारे साथ सहयोगी प्रीति अग्रवाल चित्तौड़गढ़ से माफ कीजिएगा, पीके अग्रवाल जुड़ गए हैं। पीके जी, जानकारी चाहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज के मैराथन दौरे को लेकर, आज क्या खास रहने वाला है कार्यक्रम में? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागड़ और मेवाड़ के दौरे पर हैं। कल उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिले से की थी और उसके बाद वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बांसवाड़ा में ही है। त्रिपुरा सुंदरी में उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत त्रिपुरा सुंदरी में सुबह करीब 10:30 बजे जनसुनवाई भी करेंगे और वहाँ पूछने वाले लोगों के वेदनाएं लेकर परवेदनाएं सुनेंगे। निश्चित तौर पर परवेदना लेके वेदना सुनने के बाद और वहां से निकलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लंकाई पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंकाई में एक साइफर का शिलान्यास करेंगे और वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साइफन का शिलान्यास करने के बाद सज्जनगढ़ पंचायत समिति के गांव मगदरा पहुंचेंगे, जहां महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा स्थल से ही हाई लेवल कैनाल का भी शिलान्यास करेंगे और यहाँ एक सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच से ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मगदरा से मुख्यमंत्री आसपुर के लिए रवाना होंगे और निश्चित तौर पर हेलीकॉप्टर से आसपुर के लिए उड़ान भरेंगे और आसपुर के टोकाबास में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। यहाँ भी एक सभा को संबोधित कर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टोकाबास से सीधे ही उदयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ उदयपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज उदयपुर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे का ये दूसरा दिन है और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेवाड़ और बागड़ पर जो फोकस है, यहाँ जब दौरे पर निकलती है सरकार, निश्चित तौर पर जब पूरी सरकार साथ होती है और मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया जब अपनों के बीच होता है, तो मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और लोगों का मिलने का तरीका, हर किसी की वेदनाएं सुनना निश्चित तौर पर काबिले तारीफ होता है। और आज के दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत त्रिपुरा सुंदरी में त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर शुरुआत करेंगे। जी पीके जी, एक और सवाल आपसे रहेगा। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब प्रतापगढ़ में अपना संबोधन दिया, एक बड़ी बात कही, उन दिनों को याद किया जब एनएसयूआई से उनका जुड़ाव रहा शुरुआती दिनों की, तो किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो महंगाई राहत कैंप का लगातार अवलोकन कर रहे हैं, इसका प्रभाव इन विधानसभा सीटों पर किस तरह से देखा जा सकता है? पीके जी, निश्चित तौर पर राजनीति में कहा जाता है कि लंबे समय से इस प्रकार का ट्रेंड चला रहा है कि जिसने मेवाड़ और बागड़ जीता वो उसके पास सत्ता की चाबी होती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ हो, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, चित्तौड़ हो, यहाँ से अपना जो लगाव बताया है कि जब मैं एनएसयूआई में हुआ करता था तब से मैं बस में बैठ करके इस इलाके में आया करता था। वो जब याद करते हैं, जब बागड़ के नेताओं को याद करते हैं, मेवाड़ के नेताओं को याद करते हैं, कहते हैं कि जब मैं छात्र था और बहुत छोटा था और जब मैं झिझकता था इधर आने के लिए, बस में आता था, उसके बाद में एक एक कर लगातार यहाँ आता रहा हूँ और पुराना रिश्ता रहा है मेरा, प्रतापगढ़ से रहा हो या बांसवाड़ा से रहा हो या डूंगरपुर से रहा हो। निश्चित तौर पर जब वो आदिवासियों के बीच पहुंचते हैं तो उनके साथ बैठ के बात करते हैं और उनको लगता है कि मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से 4 कानून बनाए थे, निश्चित तौर पर शिक्षा का अधिकार दिया, उन्होंने नरेगा की बात की, उन्होंने सूचना के अधिकार की बात की, उन्होंने खाद्य फूड गारंटी सेफ्टी की बात की। निश्चित तौर पर उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है कि अब सोशल सिक्योरिटी की आवश्यकता है, कानून बनना चाहिए
केंद्र सरकार को सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात और कही है कि हमने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, लोगों को इलाज की पूरी गारंटी दी है, और जिस तरह से वो बात करते हैं कि चिरंजीवी योजना है, बिल्कुल पीके जी, और बांसवाड़ा को संभाग घोषित करने के बाद जब कल पहुंचे तो हमने देखा कि